प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय, शुभ प्रभात। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो ये अपना YouTube चैनल है हिंदी वो उत्सव अकेडमी में जो आज की क्लास जो चालू होगी वो आपकी संस्कृत की क्लास है। क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने आपको व्यंजन संधि के बारे में चर्चा किया था वो हिंदी की थी, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने चल रहे हैं वो संस्कृत की व्यंजन संधि होगी। ये दोनों क्रम आपके ऐसे चलते रहेंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं व्यंजन संधि पर। पहली बात तो ये आप जान लीजिएगा कि व्यंजन संधि में आपको पढ़ना क्या क्या है। व्यंजन संधि, यह व्यंजन जो संधि है वो आपकी संस्कृत की, किसकी है मित्रों? संस्कृत की है। इसको दूसरे रूप में हम हल संधि के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? हल संधि के नाम से जानते हैं। इसमें मित्रों कितनी संधियां आती हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली जो आएगी वो होगी अश्रुत्व संधि। क्या होगी मित्रों? अश्रुत्व संधि होगी। दूसरी जो आएगी वो होगी षटुत्व संधि। दूसरी क्या होगी? षटुत्व संधि। तीसरी जो होगी तोरली संधि। क्या होगी मित्रों? तोरली संधि। चौथी जो होगी वो जसत्व संधि। क्या होगी मित्रों? जसत्व संधि। उसके बाद पांचवी जो होगी वो अनुनासिक संधि। क्या होगी? अनुनासिक संधि। छठवीं जो होगी वो चरत्व संधि। और सातवीं जो होगी वो परसवर्ण संधि। मित्रों बहुत संस्कृत वाले ध्यान देंगे, परसवर्ण संधि, इसी को अनुनासिक संधि भी कहते हैं। अनुनासिक संधि भी कहते हैं। ये देखिएगा मित्रों, जसत्व संधि दो प्रकार की, एक पदांत जसत्व संधि और एक अपदांत जसत्व संधि, दो प्रकार की। मित्रों इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है कि यही आपको है कि जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली संधियां हैं, इतनी प्रकार की संधियां हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। जिस बंधु को अगर इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए। फिर हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो एक एक की चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस संधि में आएगा और कैसे आएगा, ये चीजें हम आपको बताते हैं। तो ये वाले ध्यान दीजिएगा, अश्रुत्व संधि, षटुत्व संधि, तोरली संधि, जसत्व संधि। जसत्व संधि दो प्रकार के, पदांत एक अपदांत। अनुनासिक संधि, चरतु संधि और परसवर्ण संधि। इतनी जो संधियां हैं वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम इसको मिटा दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें साथ ले लिए होंगे। चलिए पहली संधि पर हम चर्चा करते हैं, अश्रुत्व संधि। इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान देना है आपको ध्यान देना है। और आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। आप प्रयास करिए, ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको अपने आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नियम देखते हैं कि संधि के नियम कैसे कैसे हैं। मित्रों जो ये पहली संधि है जिसको आप अश्रुत्व संधि कहते हैं, कौन सी संधि है? अश्रुत्व संधि। ये आपकी जो है अश्रुत्व संधि, इसका सूत्र जो है दोस्तों वो है अस्तोह अश्नुनासु। ये इसका फार्मूला है। ये इसका क्या है? फार्मूला है। तो ये संस्कृत तो है ही है, संस्कृत को आपको पढ़ना ही है, आपको इससे भागना ही नहीं है। अगर आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, जितने भी बंधु ऐसे हैं जो संस्कृत का एग्जाम देते हैं और उनके एग्जाम में संस्कृत पूछी जाती है, ऐसे के लिए। फिर से एक बार देखिए, अश्रुत्व संधि, अस्तोह अश्नुनासु। अब इसमें देखिएगा क्या क्या है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको इसी फार्मूले में सारी चीजें आपकी छिपी हुई हैं कि कैसे आपको समझना है। यह कह रहा है अस्तो। अस्तो का मतलब होता है एक शकार और एक तवर्ग है। क्या है? एक शकार
एक सकार है, सकार का मतलब सा, छोटा वाला सा, ये केवल छोटा वाला सा सकार, या फिर यह कह रहा है या ता वर्ग। क्या है मित्रों? ता वर्ग। ता वर्ग में कौन आएंगे? त, था, द, ध, न। वर्ग कितने होते? 5 होते हैं। कितने होते? 5। कह रहा है सकार या ता वर्ग के बाद सकार या च वर्ग आए, मतलब इसका मेल किससे हो? बड़े श से हो, इस सकार से हो, या च वर्ग से हो। किससे हो मित्रों? च वर्ग से हो। क्योंकि संधि में जब आप व्यंजन का नियम लगाते हैं तो इसमें 2 चीजें होती है, एक सकार होता है, एक प्लस के बाएं तरफ होता है, एक प्लस के दाहिने तरफ होता है। प्लस के बाएं तरफ का जो पहला वाला लास्ट वाला वर्ड होगा या तो स होगा या तो ता वर्ग का कोई अक्षर होगा, और इधर श होगा या च वर्ग का कोई अक्षर होगा। तो सकार या ता वर्ग का मेल यदि सकार या च वर्ग से होता है तो जो ये छोटा सा है जिसे आप दंती सा कहते हैं, यही किसमें बदल जाएगा? ये लास्ट में इससे होगा तो इसमें बदल जाएगा, या इससे होगा तो यह इससे बदल जाएगा। ता वर्ग कितना? सकार श में बदल जाएगा, और जो यह ता वर्ग है ये पूरी तरह किसमें बदल जाएगा? च वर्ग में बदल जाएगा। मित्रों यही आपका है, यही आपका ये नियम है, आसानी से इसको समझना है। सकार या ता वर्ग का मेल सकार या च वर्ग से हो तो ये स जो है तालव्य श में बदल जाएगा, और ता वर्ग पूरी तरह किसमें बदल जाएगा? च वर्ग में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? च वर्ग में बदल जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना है एग्जाम्पल पर आपको ये ध्यान देना है। जैसे श, ये तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि यह जो स है यह किसमें बदल जाएगा? इस स में। इसका मतलब जहां जहां आपका तालव्य श मिलेगा वहीं वहीं हम छोटा सा लिख देंगे। अच्छा, ता वर्ग में कौन आएगा? ता, थ, द, ध, न। यही तो है ता वर्ग में। यह किसमें बदलेगा? च वर्ग में। च, छ, ज, झ, या। कहने का मतलब जहां च होगा वहां ता हो जाएगा, जहां छ है वहां था हो जाएगा, जहां ज है वहां द, और झ है धा, और यह है ना हो जाएगा। यही आपका है परिवर्तन। तो यही होता है कि यही वाला ये वाला किसमें बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा, और ये वाला इसमें बदल जाएगा। यही आपका ऐसे बदलेगा। चलिए हम एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल को लिखिएगा मित्रों। एग्जाम्पल, हरिश्चंद्र हरिष्येते रामशिनोति उज्ज्वलः कश्चित्। आप एग्जाम्पल को नोट डाउन करते रहिए, एग्जाम्पल को देखते रहिए। एग्जाम्पल को, बृहस्पतिः सज्जनः। एग्जाम्पल को आपको ध्यान देना है। सज्जनः, तज्जयः। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए हैं। रिपुंजयः, एग्जाम्पल पर ही आपको विशेष ध्यान देने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपके उस परीक्षा में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा। सरस्यन्दः, सरस्यन्दः, सच्चित। यही आपके एग्जाम्पल है, यही इसके एग्जाम्पल है। इसी को आपको तोड़ना है, इसी को तोड़ना है। एक और एग्जाम्पल है, शार्विंजयः। ये है शार्विंजयः, ये आपका एग्जाम्पल है, आपको पूछा जाता है। दुश्चरित्रः, बहुत एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है, इसी को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर से नियम को ध्यान देना है। सकार या ता वर्ग के बाद सकार या च वर्ग आए तो स जो है वो तालव्य श बदल जाएगा, और ता जो है वह च बदल जाएगा।
इसका मतलब च दिखाई देगा और बड़ा श दिखाई देगा। जहां से हमको तोड़ना है या तो च वर्ग का कोई अक्षर दिखाई देगा या तो श दिखाई देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए च दिखाई दे रहा है, यहाँ भी च दिखाई दे रहा है, यहाँ श दिखाई दे रहा है, यहाँ श है, यहाँ ज है, यहाँ देखिए तो सारे में दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे एग्जाम्पल में आपको इसी तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस बंधु को स्क्रीनशॉट लेना हो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जल्दी करिए। चलिए आगे चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। कहने का मतलब है आप हमारी बात को समझ गए होंगे और आप ऐसे ही आपको विच्छेद करना है। चलिए इसमें से हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, तो मित्रों आपको कैसे पहचानना है कि यह अस्तुत्व संधि है, सटुत्व संधि है, तोड़ले है, क्या है। अशुत्व संधि का नियम है कि श और च वर्ग जरूर दिखाई देगा। यदि दिखाई दिया तो तुरंत अशुत्व संधि मार दीजिएगा। मान लीजिए हरिश्चंद्र को आपको तोड़ना हो गया, ये हरिश्चंद्र है और इसको आपको हल करना होगा। तो आप मित्रों देखिएगा, जहां आपका श दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहीं से आप टूटेगा। यही तो है। अब बताइए, यही जो सा है वही छोटे सा में बदल जाएगा, तभी तो बड़ा सा होगा और प्लस क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। यही तो आपका है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, हरिश प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। उज्ज्वल को देखिएगा मित्रों, उज्ज्वल को देखिएगा। आप हमको बताइएगा यह जो ज है वह ता वर्ग के किससे मेल कर रहा है, ता था द और च छ ज तीसरे से। इसका मतलब है यह जो ज है यह द के बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा, उद प्लस ज्वाला। और यही अगर हिंदी में आप पढ़ते तो इसी को आप क्या लिखते, उद प्लस ज्वाला लिखते। लेकिन संस्कृत का नियम है उद प्लस ज्वाला आप लिखेंगे। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे वाला नियम, आगे अगर मान लीजिए सार्गिंजय का मान लीजिए आ जाए, ये सार्गिंजय का आ जाए, सार्गिंजय का अगर मान लीजिए आ जाए, अगर इसका आ जाएगा तो आपको ध्यान देना है कहाँ, यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ है। यहाँ का मतलब क्या है, ना ही यहाँ में बदलेगा। तो जब इसको आप लिखेंगे तो यह क्या लिखेंगे, सार्गिन और प्लस जया, यही आप लिखेंगे। यही सब कुछ जा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां से आपका च वर्ग का पांचवा अक्षर दिखाई दे रहा है यह ता वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। सज्जना को देखिए, सज्जना को देखिए, बहुत पूछा जाता है सज्जना। तो अभी अभी हमने उज्ज्वल की बात किया है। ज किस वर्ग का देखिए, ता था दा, ये हो गया। यह किसमें बदलेगा, च या छ यह जा। इसका मतलब जहां जा आएगा वही दम बदल जाएगा, और जहां जा है यही दम लिख दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, शद प्लस जना, शद प्लस जना। दुष्चरित्र का देखेंगे, दुष्चरित्र का अगर देखेंगे, इस नियम को मिटा रहे हैं। दुष्चरित्र को अगर देखेंगे तो दुष्चरित्र का यही तो आपका है। दुष्चरित्र का देखेंगे तो यही सा किसमें बदल जाएगा, छोटे सा बदल जाएगा। तो यह क्या होगा, दुष् प्लस चरित्र। क्या होगा मित्र, दुष् प्लस चरित्र। यही पहला नियम है। आपसे हरीश सेते पूछेगा, हरीश सेते, तो जहां बड़ा सा है वहीं आप दंती सा लगा देंगे, हरीश प्लस सेते हो जाएगा। रामशिनोति में रामस, रामस प्लस शिनोति, तो ये वाला नियम आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके आएंगे। यही है पहला नियम है। दूसरे दुष्प्लस रिपुंज रिपुन प्लस जया, तजय तद प्लस जया, सज्जन बृहझरा बृहद प्लस झरा। तो इस प्रकार से आपके सरस चंद्र शरत, ता जो होगा वो च बदलेगा, शरत प्लस चंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरे नियम पर चलते हैं। एक ही समझिए, आप बेहतर ढंग से समझिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका आ जाए तो वो गलत ना हो पाए। चलिए दूसरा जो आपका होगा, दूसरा है वो शटुत्व संधि। क्या है मित्रों, शटुत्व संधि। पहचानना कैसे हमने बता दिया है कि जहां श दिखाई देगा जिस एग्जाम्पल में,
या च वर्ग का कोई अक्षर दिखाई देगा तो इनमें आपकी अशुद्ध संधि होगी, यह तय मान लीजिए। चलिए षटुत्व संधि को देखिए। षटुत्व संधि मित्रों, षटुत्व संधि का जो सूत्र होगा, यह दूसरी संधि है, इसका होगा अस्तोह षटुनाष्टु। अस्तोह षटुनाष्टु, अस्तोह षटुनाष्टु। इसको पढ़ा करिए। संस्कृत जो है वो पढ़ने पर डिपेंड करती है, आपके प्रोनाउंसिएशन पर। तो इसको ध्यान दीजिए, षटुत्व संधि क्या है इसमें आप ध्यान देना, वही नियम आपका है। इसमें भी सकार्यता वर्ग आया है। क्या आया है? सकार्यता वर्ग। मित्रों यही है फॉर्मेट, इसका यही होगा। सकार्यता वर्ग का मेल कह रहा है षष्ठी सा या टा वर्ग से हो, षष्ठी सा या टा वर्ग से हो। मतलब यह षष्ठी सा से हो, मतलब ये वाला सकार, षष्ठी सा वाला सकार है, या टा वर्ग से हो। किससे हो? टा वर्ग से हो। फिर से एक बार समझिएगा, ये सकार इस सा से हो, यह टा वर्ग इस टा से हो, तो यही जो सा होगा वो षष्ठी सा में बदल जाएगा और जो ता वर्ग होगा वह टा वर्ग में बदल जाएगा। अब तक सकार जो था वो बड़े सा में बदला था तालब में, अब वही जो सा है वही किस में बदल जाएगा? षष्ठी सा में बदल जाएगा। और जो ता वर्ग था अब तक च वर्ग में बदला था, लेकिन अब यही ता वर्ग टा वर्ग में बदलेगा। किस में बदलेगा? टा वर्ग में बदलेगा। किस में बदलेगा मित्रों? टा वर्ग में बदल जाएगा। मतलब आप ध्यान दीजिए कि यह वाला जो सा होगा वह षष्ठी सा में बदल जाएगा, ये वाला। और जो यह टा वर्ग है, जैसे टा, ठा, ड, ढ, ड़, यह टा किस में बदल जाएगा? ओ सॉरी, उल्टा हो गया। ता वर्ग जो है, ता वर्ग, ता, थ, द, ध, न, यह ता किस में बदलेगा? टा, ठ, ड, ढ, ड़, यही तो आपका है। अब इसको कैसे पहचानना? जिस एग्जाम्पल में षष्ठी सा हो या टा वर्ग का कोई अक्षर हो तो आप उसको तुरंत समझ जाएंगे यह षटुत्व संधि का उदाहरण है। इसका होगा मित्रों षटुत्व संधि का उदाहरण है। चलिए हम एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल पर धनुष्टंकार, रामष्टिकते, कृष्णः, विष्णु, पेष्टा। एग्जाम्पल लिखते जाइए, फार्मूले के साथ साथ एग्जाम्पल है। सेम फार्मूला अस्तुत्व संधि की ही तरह है। चलिए अगला देखिएगा, पुष्टः, पुष्टः, चक्रिन ढौंस, चक्रिन ढौंकसे, चक्रिन ढौंकसे, मट्टिका, मट्टिका, तट्टिका। इस प्रकार से आपको मिलेंगे। अब आप बताइएगा टा वर्ग का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा षष्ठी सा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस प्रकार से एग्जाम्पल जो आएंगे, उड्डयन इंपॉर्टेंट है। उड्डयन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उड्डयन, उड्डयन, बृहट्टिका, बृहट्टिका। मित्रों यही आपका है, यही आपके सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। यही आपके एग्जाम्पल जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में उड्डयन पूछ लेगा, क्या पूछ ले? उड्डयन पूछ लेगा, चक्र नौक से पूछ लेगा, धनुष टंकार पूछ लेगा। तो ये जो आपके होंगे वो इसी एग्जाम्पल को होंगे। फिर से एक बार आप समझिएगा, अषटुत्व संधि दूसरी संधि है, इसको अस्तोह षटुनाष्टु कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्तोह षटुनाष्टु कहेंगे। इसके पहले अस्तोह अष्टुनाष्टु था। तो सकार का मेल यदि ता वर्ग, सकार या ता वर्ग का मेल
इसका मेल इससे होता है तो यह इसमें बदल जाएगा। इसका मतलब जहां जहां षष्ठी सा होगा वहां हम छोटा सा लिख देंगे, और जहां जहां टा वर्ग आएगा वहीं हम ता वर्ग लिख देंगे। यही आपका एग्जाम्पल है। मान लीजिए मित्रों, अगर इसको हमको हल करना हुआ धनुष्टांकार को, क्या हल करना हुआ? धनुष्टांकार को। यही आपका है धनुष्टांकार। तो आप हमको ये बताइए कि इसको आप पहचानेंगे कैसे सत्व संधि है? तो आप तुरंत कहिएगा कि इसमें षष्ठी सा दिखाई दे रहा है, और जहां षष्ठी सा होगा उसी की जगह हम क्या लिख देंगे? छोटा सा लिख देंगे। तो यही आपका छोटा सा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? धनुष है, और प्लस क्या हो जाएगा? टंकार बराबर धनुष्टंकार। लेकिन अगर हिंदी में यही आप पढ़ते हैं तो ये आपकी विसर्ग संधि का एग्जाम्पल धनु प्लस टंकार होगा। क्या होगा दोस्तों? धनु प्लस टंकार हो जाएगा। चलिए फिर दूसरे नियम, दूसरे एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। आप फटाफट इसके साथ ले लिया करिए। दूसरा एग्जाम्पल है रामष्टीकते। क्या है? रामष्टीकते। आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह षष्ठी सा है, और जहां षष्ठी सा होगा आप तुरंत इसको क्या कहेंगे? छोटे सा बदल देंगे, क्योंकि षष्ठी सा छोटे सा में। तो यह क्या हो जाएगा? रामस प्लस टीकते। कितना आसान संधि है, आप इसको पहाड़ बना देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए इसको फटाफट आप लिखते जाइए। दूसरा एग्जाम्पल उड्डयन मान लीजिए आपका आ जाए। उड्डयन आ जाता है। तो आप देखिए ड यह किस वर्ग में आएगा? ड में आएगा। क्या आएगा? ड में बदलेगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? द। तो यह लिखेंगे उद प्लस डयन। लेकिन यही हिंदी में अगर आप लिखते तो इसको लिखते आप उत प्लस डयन लिखते। क्या लिखते दोस्तों? उत प्लस डयन आप लिखते। इसी प्रकार से आपको हल करना है। चक्रिन ढौंसे के देख लीजिए, चक्रिन ढौंसे को देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, आपका बढ़िया एग्जाम्पल है। यह देखिएगा अड़ा है कि नहीं, और अड़ा देखिए किसमें बदलेगा? न बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो इसकी जगह न लिख देना है और सेम वही लिख देना है। चक्रिन प्लस ढौंसे तो बराबर क्या हो जाएगा? चक्रिन ढौंसे हो जाएगा। यही एग्जाम्पल आपका। बृहद टीका है, इसके टा बदलेगा, बृहत्ता प्लस टीका हो जाएगा। मट्टिका में मत प्लस टीका हो जाएगा। तट्टिका में तट प्लस टीका हो जाएगा। पुष्टा में ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे तो पुष्टा में आप क्या कहेंगे? अच्छा आप बताइए, टा है, तम है कि नहीं? इसको आप लिखेंगे पुष प्लस ता, यही होगा। विष्णु को देखिएगा, विष्णु में विष प्लस अड़ा किसमें बदल जाएगा? नु, विष प्लस नु। कृष्णा को देखेंगे तो यह बदल जाएगा कृष प्लस ना। तो ये पेष्टा में पेश प्लस ता, पेश प्लस ता। ये सब आप सारे के सारे एग्जाम्पल बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे। इसको आप समझने के लिए आपको यही नियम याद कर लेना, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। आप बस एक बार ठान लीजिए हमको संधि पढ़नी है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए इसमें 60 ले लीजिए, जल्दी करिए मित्रों। चलिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इससे आसान तरीका नहीं है इसका समझने के। दो नियम हमने आपको, दो नियम पर चर्चा कर दिया है। 6, 7, 8 संधियां हैं, आपको 2-3 वीडियो में आपकी खत्म हो जाएगी। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए। वॉचिंग टाइम बढ़ाइए, वॉचिंग टाइम बढ़ नहीं रही है, वॉचिंग टाइम को बढ़ाइए। संस्कृत वाले प्यारे बंधु आप ध्यान दीजिएगा, वॉचिंग टाइम को बढ़ाना है।